हवा में खौशी और उत्साह था। घर में हंसी गूंज रही थी। सुनीता लाल रंग की चमकदार साड़ी में कमरे के बीच में आई। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं और अपने पति अरुण से मिली। उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी, जैसे उनके हाथों के बीच जीवन भर के वादे किए जा रहे हों। अरुण, एक मजबूत और भरोसेमंद आदमी, सुनीता को अपना दीवाना बना चुका था। उसका शांत स्वभाव और मजाकिया अंदाज सुनीता की चिंता को दूर भगाता था। अरुण ने सुनीता को वो सुरक्षा दी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जिंदगी के तूफानों से एक पनाह। उनकी प्रेम कहानी उनके छोटे से शहर में मिसाल थी, सच्चे प्यार की ताकत का प्रमाण। उन्होंने शहर के बाहर एक छोटे से घर में अपना आशियाना बनाया। उनके दिन साधारण खुशियों से भरे थे, साथ में खाना, शांत शामें किताबें पढ़ते हुए और अपनी जिंदगी को वैसा ही देखते हुए जैसा उन्होंने सोचा था। हर दिन उनके प्यार का जश्न जैसा था, उनके बंधन का प्रमाण। साल उड़ते चले गए, हर साल पिछले से भी ज्यादा खुशहाल। अरुण का करियर आगे बढ़ता गया। सुनीता अपनी प्यारी हंसी और नेक दिली से उनके बढ़ते दोस्तों के समूह का केंद्र बन गई। उनका घर, जो कभी दो आत्माओं की शांत गूंज से भरा था, अब डिनर पार्टियों और जोरदार बातचीत से गूंजता था। सुनीता को पार्टी देना बहुत पसंद था। वो हर चीज का ध्यान रखती, ये सुनिश्चित करती कि हर पार्टी पिछली से भी यादगार हो। दरवाजे पर सजाए गए सुगंधित चमेली के हार से लेकर उनके खास मसालेदार बिरयानी तक, हर चीज अरुण और उनके जीवन के प्रति उसके प्यार को दर्शाती थी। उनकी खुशी एक उम्मीद की किरण थी, जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी और उन्हें उस प्यार का एहसास कराती थी जो उनके घर में व्याप्त था। अरुण अक्सर सुनीता को धीरे से गुनगुनाते हुए पाता। जब वह अपने बेड साइड टेबल पर ताजी नीली लगाती थी, उसका चेहरा संतोष से चमक रहा होता था। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी ने उन पर अपनी सारी कृपा बरसा दी हो। रविवार की शांत दोपहर में टेलीफोन की तेज आवाज गूंजी। सुनीता चौंकी। उसने देखा कि अरुण के चेहरे पर बेचैनी के साए छा गए हैं। उसने खुद को एक्सक्यूज्ड किया। उसकी आवाज कुछ ज्यादा ही खींची हुई थी। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो दूर से आती झींगुरों की आवाज से और भी गहरी हो गई। मिनट घंटों में बदलते गए। सुनीता की बेचैनी उसके पेट में डर की गांठ में बदल गई। जब अरुण वापस आया तो उसका चेहरा पस्त था। उसकी आंखें इतने गहरे दुहक को दर्शा रही थीं कि उसकी सांसें रुक गईं। एक एक्सीडेंट हो गया है, उसने बड़ी मुश्किल से कहा। शब्द उसके गले में अटक गए। सुनीता को लगा जैसे दुनिया ही थम गई हो। उसने खुद को गिरता हुआ महसूस किया, जमीन उसके पास आती हुई। उसके बाद का हर पल धुंधला हो गया, सदमे और अविश्वास का एक भयानक कुहासा। हवा में गेंदे की खुशबू और गम का भारीपन था। सफेद साड़ी पहने सुनीता एक कठपुतली की तरह चल रही थी। उसका चेहरा दुहक का पुतला बन गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। उसके अपने गम के शोर के सामने लोगों की आवाजें धीमी पड़ गई थी। अरुण का भाई विजय उसके बगल में खड़ा था, उसके दुख के समय में एक मजबूत सहारे की तरह। उसने सांत्वना के 2 शब्द कहे, लेकिन सुनीता कुछ नहीं सुन पा रही थी। वो शब्द उस विशाल शून्यता में खो गए थे जो उसकी जिंदगी बन गई थी। रस्मों से कोई सांत्वना नहीं मिली, प्रार्थनाओं से उसके गम के भारी बोझ से कोई राहत नहीं मिली। जैसे ही चिता को आग लगाई गई, उसकी आंखों में आग की लपटें दिखाई देने लगी। सुनीता ने महसूस किया कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा आग में जल रहा है। वह शख्स जिसे वह प्यार करती थी, उसकी चट्टान, उसका राजदार चला गया था और अपने पीछे एक ऐसा खालीपन छोड़ गया था जो उसे निगलने की धमकी दे रहा था। पार्ट 5, रात में फुसफुसाहट। उसके बाद के दिन मातम की रस्मों और धीमी आवाज में शोक व्यक्त करने वालों के बीच गुजरे। सुनीता बस ऐसे ही जी रही थी। उसका शरीर तो वहां था, लेकिन उसकी आत्मा गम में खोई हुई थी। एक समय पर जो घर खुशियों से भरा रहता था, अब वो असहनीय रूप से खामोश लग रहा था। फर्श के तख्तों की हर आवाज, उसकी खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट
उसके अकेलेपन की याद दिलाती थी। नींद भी राहत नहीं देती थी। रात दर रात वह जागती रहती। अरुण की हंसी की अधूरी यादें, उसके स्पर्श की गर्माहट, उसका नाम पुकारते हुए उसकी आवाज की गूंज उसे सताती रहती। और फिर फुसफुसाहट शुरू होती। पहले तो धीमी, मुश्किल से सुनाई देने वाली, ऐसा लगता था जैसे दीवारों से ही आवाजें आ रही हो। उसके चारों ओर भूतियां लताओं की तरह लिपटी हुई। वो अरुण के बारे में, उसके प्यार, उसकी चाहत के बारे में बातें करते। कई बार वह लगभग उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकती थी। उसके गाल पर एक भूतिया स्पर्श, हवा में उसके चंदन के इत्र की एक फुसफुसाहट। डर, ठंडा और भयानक, उसके गम में घर करने लगा। पार्ट 6, अजनबी की चेतावनी। एक दोपहर जब सुनीता खिड़की के पास बैठी अपने गम में डूबी हुई थी, तो दरवाजे पर एक परछाई पड़ी। एक कमजोर बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, झिझकते हुए दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपना परिचय श्रीमती गुप्ता के रूप में दिया, जो पड़ोस के गांव से अरुण की दूर की रिश्तेदार थी। श्रीमती गुप्ता की आंखें दया और डर के अजीब से मिश्रण से भरी हुई थीं। सुनीता पर टिकी थी। मेरी बच्ची, उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। तुम खतरे में हो। तुम्हें यह घर छोड़ देना चाहिए। यहां तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। सुनीता महिला की बातों से चौंकी। उसने उन्हें एक बूढ़ी औरत की बकवास समझकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन श्रीमती गुप्ता की जिद, उनकी आंखों में झिलमिलाता डर, सुनीता के मन में संदेह का बीज बो गया। आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। अपनी बढ़ती बेचैनी के बावजूद सुनीता ने एक छोटी सी डिनर पार्टी करने का फैसला किया। यह अरुण का जन्मदिन था और उसे उसके करीब होने, उसकी याद को जिंदा रखने की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों को आमंत्रित किया, इस उम्मीद में कि उनकी उपस्थिति उन सायों को दूर कर देगी जो उसे घेरे हुए प्रतीत हो रहे थे। जैसे जैसे शाम आगे बढ़ी और घर में हंसी गूंज उठी, एक तरह की सामान्य स्थिति लौट आई। लेकिन जिस क्षण सुनीता ने अरुण की खाली कुर्सी पर नजर डाली, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। फुसफुसाहट, जो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई थी, बदला लेने के लिए वापस आ गई। उसके चारों ओर घूम रही थी, उसे अपनी अदृश्य उपस्थिति के साथ ताना मार रही थी। उसकी एक सहेली ने उसकी परेशानी को भांपते हुए उसका हाथ थाम लिया। वह तुम्हारे साथ है सुनीता, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज सहानुभूति से भरी हुई थी। सुनीता ने एक फीकी सी मुस्कान दी, लेकिन गहरे में एक भयानक विचार ने जड़ पकड़ ली। क्या होगा अगर यह सिर्फ अरुण की यादें नहीं थीं जो घर में रहती थीं? उस रात बाद में जब सुनीता डिनर पार्टी के बचे हुए खाने को साफ कर रही थी, तो उसकी नजर अटारी में धूल से सनी एक पुरानी संदूक पर पड़ी। यह अरुण का था, उसकी चीजों से भरा हुआ, उसके गुजरने के बाद से अछूता था। एक ऐसी ताकत से प्रेरित होकर जिसे वह समझा नहीं सकती थी, उसने उसे खोला। अंदर पुरानी तस्वीरों और पत्रों के बीच एक घिसी पिटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी रखी थी। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसके खून जम गया। पन्नों पर लिखे शब्द अरुण के नहीं थे। उन्होंने एक ऐसे अंधेरे के बारे में बताया जिसने उन्हें प्रताड़ित किया था, एक दुष्ट शक्ति जिसने खुद को उनसे जोड़ लिया था, उनकी जीवन शक्ति को खा रही थी। आखिरी प्रविष्टि, कांपते हाथ से लिखी गई, ने उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन भेज दी। अब वह उसे चाहती है, उसमें लिखा था। वह उसे अपना बनाना चाहती है। सुनीता की सांस थम गई। फुसफुसाहट, अजीबोगरीब घटनाएं, श्रीमती गुप्ता की चेतावनी, यह सब अब भयानक रूप से समझ में आ रहा था। घबराई हुई सुनीता ने विजय को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि उसने डायरी की बात बताई। वह 1 घंटे के भीतर आ गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। साथ में वे स्थानीय पुजारी के पास गए, जो एक बूढ़े व्यक्ति थे जो अलौकिक के अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे। पुजारी ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें एक गंभीर समझ से भरी हुई थी। आपके पति, उन्होंने अंत में कहा। उनकी आवाज धीमी और स्थिर थी,
किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुए थे। उनकी हत्या एक दुष्ट आत्मा ने की थी, एक पिशाच जिसको जीवित लोगों की जीवन शक्ति की लालसा होती है। इसने खुद को इस घर से जोड़ लिया है और अब यह आपको अपना अगला शिकार बनाना चाहता है। सुनीता के सबसे बुरे डर की पुष्टि हो गई थी। वह शक्ति जो उसके सपनों को सताती थी, जो रात के सन्नाटे में उसका नाम पुकारती थी, असली थी और वह उसके लिए आ रही थी। पुजारी के निर्देशों का पालन करते हुए सुनीता और विजय ने एक प्राचीन अनुष्ठान किया। उनकी आवाजें एक स्वर में मंत्रोच्चारण कर रही थी। घर को चंदन और जलती हुई धूप की खुशबू से भर रही थी। हवा में एक अनदेखी ऊर्जा की खनक थी। फुसफुसाहट तेज हो गई, गुस्से वाली, मानो उनकी आसन्न हार को भांप रही हो। जैसे ही वह शक्ति प्रकट हुई, उसकी आंखें बुरी मंशा से चमक रही थीं। पुजारी ने उसकी ओर मुट्ठी भर पवित्र राख फेंकी। हवा प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक में फट गई। उस शक्ति ने कानों को चीर देने वाली चीख निकाली। उसका रूप काले धुएं के गुब्बार में घुल गया। पुजारी द्वारा निर्देशित सुनीता और विजय घर से भाग गए। ठीक उसी समय छत गिर गई। दुष्ट आत्मा के अवशेषों को मलबे के नीचे दबा दिया। जैसे ही भोर हुई, अपने घर के खंडहरों पर एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए सुनीता को पता था कि वह आखिरकार मुक्त हो गई है। वह पिशाच के चंगुल से बच निकली थी, लेकिन उसके आतंक की याद और अपने पति के लिए प्यार, जिसने अनजाने में उसे इसके पास पहुंचा दिया था, हमेशा उसके दिल में बस रहेगा।